नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनीता बैरागी आज आपको 12th फिजिक्स में जो चैप्टर 3 है उसमें सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ डायग्राम में आपको 3 सेल दिखाई दे रहे होंगे जिनकी विद्युत बल ई और आंतरिक प्रतिरोध आर है और सबका जो बाह्य प्रतिरोध है वो कैपिटल आर है। तो सबसे पहले हमने माना एन सेल जो है जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल ई है और आंतरिक प्रतिरोध आर है उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, तब कुल प्रतिरोध हम निकालेंगे तो कुल प्रतिरोध बराबर हो आर डैश बराबर हो जाएगा आर प्लस आर प्लस आर प्लस डैश डैश एन सेल इसलिए एन। तो आर डैश का जो मान हो जाएगा वो हमारा एन आर हो जाएगा। अब हमें पता है सबका जो बाह्य प्रतिरोध है वो कितना है, कैपिटल आर है। तो जो हमारा बाह्य प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल आर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम निकालेंगे कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध हमें पता है कैसे निकालते हैं, बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध दोनों का जो योग होता है वो हमारा कुल प्रतिरोध होता है। तो कुल प्रतिरोध बराबर हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, ये हमारा कुल आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। ठीक है, इसका जो मान है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। तो हमारे पास जो आंतरिक प्रतिरोध है वो आर डैश है और बाह्य प्रतिरोध जो है वो कैपिटल आर है। आर डैश का भी हमारे पास मान है वो कितना है, एन आर है। तो एन आर प्लस आर हो जाएगा हमारा कुल प्रतिरोध। अब हम निकालेंगे कुल विद्युत वाहक बल। तो हमारे पास जो प्रतिरोध है वह भी किसका है, एन सेलों का है। तो कुल विद्युत वाहक बल जो होगा वो भी किसका होगा, एन सेलों का होगा। तो वो हो जाएगा हमारा एन ई। ठीक है, अब हम निकालेंगे सेल से ली जाने वाली धारा। तो जो धारा है वो I बराबर हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल का जो मान है हमारे पास है वो कितना है, एन ई है। तो I बराबर हो जाएगा एन ई और कुल प्रतिरोध हो जाएगा एन आर प्लस आर। ठीक, ये हमारी आ गई सेल से ली गई धारा। ये समीकरण 1 है और यही हमारा परिपथ में बहने वाली धारा का सूत्र है। ठीक है, अब इसकी 2 कंडीशन बनेगी। फर्स्ट कंडीशन बनेगी जिसमें आंतरिक प्रतिरोध का मान जो है वो बाह्य प्रतिरोध से अधिक होगा। ठीक है, अर्थात स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो ये कहता है कि बाह्य प्रतिरोध का जो मान होता है वो आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में नगण्य होता है, अर्थात जो कैपिटल आर है उसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसे हम समीकरण 1 में देखेंगे तो समीकरण 1 में जब हम कैपिटल आर की जगह 0 रखेंगे तो I बराबर हो जाएगा एन ई अपॉन एन आर प्लस 0। तो हो जाएगा I बराबर एन ई अपॉन आर, एन आर एन से एन कैंसिल हो जाएगा। तो I बराबर हो जाएगा हमारा ई अपॉन आर और ई अपॉन आर जो होता है वो होता है हमारा एक सेल से ली गई धारा, अर्थात I बराबर हो जाएगा एक सेल से ली गई धारा। अब सेकेंड जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी कि जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसका मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य होता है, अर्थात आंतरिक प्रतिरोध R का जो मान होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो जब इसे हम समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में जब हम इसे रखेंगे तो हम देखेंगे कि I बराबर हो जाएगा एन ई अपॉन एन के इंटू में हो जाएगा 0 प्लस आर। तो जो हो जाएगा I बराबर एन ई अपॉन आर। और जब हम ई अपॉन आर को एन से अलग करते हैं तो हम देखते हैं कि एन इंटू हो जाएगा ई अपॉन आर और ई अपॉन आर जो है वो हमारे एक सेल से ली गई धारा है। ठीक है,
और यही हमारा सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में बहने वाली धारा का व्यंजक है। और अगर यह संयोजन कब लाभप्रद होता है, तो यह संयोजन तब लाभप्रद होगा जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य होगा। ठीक है, जो कि हमारी कंडीशन सेकेंड कहती है। अब हम आगे पढ़ेंगे सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें हमने 3 सेल लिए हैं, ठीक है, जिनके आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, जिनका कुल विद्युत वाहक बल ई है, ठीक है, और बाह्य प्रतिरोध जो है आर है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना n सेलों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा है, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल ई है, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है और बाह्य प्रतिरोध जो है वो कैपिटल आर है। तो इसमें जो कुल विद्युत वाहक बल होगा वो सभी पर कैपिटल ई ही रहेगा, जो हो जाएगा हमारा ई। ठीक है, अब हम निकालेंगे कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध हमारा हो जाएगा, ये हमारा समांतर क्रम है, तो 1/r डैश बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डैश डैश डैश, और n सेलों के लिए तो n आ जाएगा। तो ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा 1/r डैश बराबर हो जाएगा n/r। हमें r डैश का मान चाहिए, तो r डैश बराबर हो जाएगा r/n। ठीक है, अब बाह्य प्रतिरोध तो हमें पता है कि हमारा जो बाह्य प्रतिरोध है वो कितना है, कैपिटल आर। तो बाह्य प्रतिरोध बराबर हो जाएगा कैपिटल आर। अब हम निकालेंगे कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो कुल प्रतिरोध बराबर हमें पता है कि वो होता है आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध है हमारा आर डैश, ठीक है, तो यह हो जाएगा आर डैश और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर। ठीक है, आर डैश का हमारे पास मान है r/n, इसे रखेंगे प्लस कैपिटल आर। तो हमारा कुल प्रतिरोध आया है, इसे हम सोल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा इसका n। ठीक है, तो n बराबर हो जाएगा r प्लस nr। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कुल प्रतिरोध। अब हम निकालेंगे सेल से ली गई धारा। तो धारा I बराबर होता है, क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल हमारे पास है E है, और कुल प्रतिरोध है वो है, इसे हम NR प्लस R भी लिख सकते हैं बटे में N। ये N जो है उलट गुणित होकर ऊपर जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा NE/NR प्लस R। ये हमारी आ गई सेल से ली गई धारा, ये हमारी समीकरण 1 हो जाएगी, और यही हमारा परिपथ में बहने वाली धारा का सूत्र है। अब इसकी भी 2 कंडीशन होगी। पहली कंडीशन क्या होगी, जिसमें जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध है वो छोटा होगा बाह्य प्रतिरोध से, अर्थात आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य होगा, अर्थात जो स्मॉल r है उसका मान 0 हो जाएगा, जिसे हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर हम देखेंगे कि I बराबर क्या हो जाएगा, NE/NR प्लस 0, या I बराबर NE/NR, तो N से N कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा I बराबर हो जाएगा E/R। और E/R जो होता है वो हमारी एक सेल से ली गई धारा होती है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में क्या होगा, बाह्य प्रतिरोध का जो मान होगा वो आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में नगण्य होगा, अर्थात सेकंड कंडीशन होगी जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध से बड़ा होगा, अर्थात बाह्य प्रतिरोध का मान 0 होगा। तो जब इसे हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखने पर हम देखते हैं कि जो हमारा I बराबर हो जाएगा NE/N इंटू 0 प्लस स्मॉल r। ठीक है, तो हो जाएगा I बराबर NE/R, और जब हम n को E/R से अलग करते हैं तो हम देखते हैं कि E/R जो है वो हमारी एक सेल से ली गई धारा है। और यही हमारे सेलों के समांतर क्रम
संयोजन का सूत्र है। ठीक है, थैंक यू।